तेज बारिश लगातार बस स्टैंड की जंग लगी छत पर गिर रही थी। शाम के 4 बज चुके थे, लेकिन आसमान जैसे और अंधेरा होना चाहता था। उसी बस स्टैंड के कोने में एक 8 साल का दुबला पतला बच्चा खड़ा था। उसके फटे हुए कपड़े बारिश से पूरी तरह भीग चुके थे और ठंड से उसका शरीर कांप रहा था। उसके छोटे छोटे हाथों में एक पुरानी टोकरी थी, जिसमें सिर्फ 10 ठंडे समोसे बचे थे। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन एक भी समोसा नहीं बिका था। हर गुजरते मिनट के साथ उसके चेहरे पर चिंता और डर और गहरा होता जा रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन वो चमक उम्मीद की नहीं, मजबूरी की थी। आज उसे हर हाल में 100 रुपये चाहिए थे। घर पर उसकी नानी तेज बुखार में तप रही थी और बिना दवाई के उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। वो हर आने जाने वाले यात्री के सामने छोटे छोटे कदम बढ़ाकर हिचकते हुए बोलता, गरम समोसे। लेकिन बारिश की तेज आवाज में उसकी मासूम पुकार दब जाती। लोग उसे देखते, फिर नजरें फेर लेते। कुछ लोग हंसते थे, कुछ दया दिखाते, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ता। बस स्टैंड के दूसरे सिरे पर बारिश से बचने के लिए 5 पुलिस वाले खड़े थे। उनके बीच खड़ा था इंस्पेक्टर विकास शर्मा। उसकी नज़र उस बच्चे पर पड़ी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी ठंडी मुस्कान आ गई। उसने अपने साथियों से कहा, देखो, छोटा बच्चा समोसे बेच रहा है, आज तो फ्री नाश्ता हो जाएगा। पांचों जोर से हंस पड़े। विकास ने उंगली से इशारा किया, ए छोटा, इधर आ। बच्चे की आंखों में एक पल के लिए उम्मीद जागी। उसे लगा शायद कोई मदद करेगा। वो फिसलते हुए उनके पास पहुंचा और भीगी आवाज में बोला, साहब, कितने समोसे? जवाब में एक पुलिस वाले ने उसकी टोकरी छीन ली और पांचों वहीं खड़े खड़े सारे समोसे खाने लगे। बच्चे का चेहरा पहले हैरानी से भर गया, फिर डर और आखिर में पूरी तरह टूट गया। साहब, पैसे? उसने धीरे से कहा। पुलिस वाले हंस पड़े। हमसे पैसे मांगता है? किसी ने ताना मारा। बच्चा रोते हुए बोला, मेरी नानी बहुत बीमार है, दवाई लेनी है। लेकिन अगले ही पल इंस्पेक्टर का भारी जूता उसकी छोटी सी छाती पर पड़ा। वो दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर गया। किसी ने थप्पड़ मारा, किसी ने गाली दी और उसे बारिश में रोता हुआ भगा दिया गया। पुलिस ये नहीं जानती थी कि जिस बच्चे को उन्होंने आज इंसान नहीं समझा, वो कोई साधारण बच्चा नहीं था। वो था जिले की डीएम राधिका वर्मा का सालों पहले खोया हुआ बेटा। 6 साल पहले मेले की भीड़ में एक पल की चूक ने एक माँ से उसका सब कुछ छीन लिया था। उस रात एक माँ टूट गई थी और आज वही टूटी हुई चुप्पी एक वायरल वीडियो बनकर पूरे सिस्टम के सामने खड़ी थी। एक युवा पत्रकार ने ये पूरी घटना कैमरे में कैद कर ली। वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया और कुछ ही घंटों में पूरे देश में आग की तरह फैल गया। लोग रो पड़े, सवाल उठे, सड़कों पर आवाजें गूंजने लगी। जब वही वीडियो डीएम राधिका वर्मा तक पहुंचा तो उनकी सांसें थम गई। बारिश में भीगा वो बच्चा, कांपती आवाज, नानी की दवाई की गुहार, उन्होंने अपने बेटे को पहचान लिया। तुरंत आदेश दिए गए। बच्चा और उसकी नानी अस्पताल पहुंचाए गए। पहचान के निशान मिले और अब कोई शक नहीं बचा। अस्पताल के कमरे में जब माँ और बेटा आमने सामने आए तो शब्द बेकार हो गए। आंसुओं ने सब कुछ कह दिया। अदालत ने मामले की सुनवाई की और 5 पुलिस वालों को सजा सुनाई गई। बच्चे और उसकी नानी को सम्मान, सुरक्षा और इलाज मिला। एक माँ को उसका खोया हुआ बेटा वापस मिल गया। एक बच्चे को बचपन लौटा और पूरे समाज को ये याद दिलाया गया कि गरीबी अपराध नहीं होती, मजबूरी कमजोरी नहीं होती, और जब इंसानियत जिंदा हो तो एक मासूम की आवाज़ भी पूरे सिस्टम को हिला सकती है। जब एक माँ की चुप्पी टूटती है तो सत्ता भी कांप जाती है।